सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और फिर से आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने एक क्रिटिसिज्म की एक सीरीज शुरू की थी, लेक्चर सीरीज, और साथ में मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। और लिटरेरी थियरी और मेजर वर्क्स की लिस्ट एंड कल्चरल स्टडीज के नोट्स आप ऑलरेडी ले चुके हो मुझसे और बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले। तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो पे मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं, तो आज ये जो लेक्चर है दिस इज ऑन होरेस। ठीक है, तो ये जो होरेस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि होरेस है, लॉन्जाइनस है, एरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है और प्लेटो है। इन लोगों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज दीज वर एंशियंट राइटर्स। ठीक है, एंशियंट ग्रीक राइटर्स। तो हालांकि होरेस वॉज अ रोमन राइटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कई बार ऑप्शन में ये भी आ जाता है कंट्रीज कि किस कंट्री से कौन बिलोंग कर रहा है। दीज क्वेश्चंस आल्सो कम समटाइम्स, है ना, तो ये चीज याद रखना। तो होरेस के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, इसके मेजर वर्क्स भी बताऊंगा, इसके मेजर आइडियाज भी बताऊंगा। अर्स पोएटिका को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो डीप इनटू द फिलॉसफी ऑफ होरेस। व्हाई? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, और आप लोग भी उम्मीद करता हूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की ही तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए होंगे और इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स देन द अप्रोच इज डिफरेंट। सिलेबस इज सेम, टॉपिक्स आर सेम, बट स्टिल अप्रोच डिफर्स, राइट। अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें, रट्टा मारने वाली चीजें हैं, वो हमें फोकस करना है। ठीक है, इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर मास्टर्स तो मास्टर्स में हमें थोड़ा इलेबोरेट करना होता है। ठीक है, तो आपके ये काम जरूर आएगा, लेकिन मेरी अप्रोच हमेशा से यूजीसी नेट की रही है और आगे भी रहेगी। उसी के माध्यम से, उसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, जितने भी नोट्स है मैंने सारे वहां डाले हैं, आप देख सकते हैं। जो भी आपको जरूरत पड़े आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं होरेस से। ये होरेस है 65 बीसी में पैदा हुआ एंड 8 बीसी में मर गया। हालांकि ये ईयर्स आते नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं एरिस्टोटल, प्लेटो और होरेस की आपको क्रोनोलॉजी टाइप ये तीनों लोग आ जाए और इनको ये आ जाए कि इन्हें अरेंज कीजिए आप क्रोनोलॉजिकली इनके बर्थ से, तो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रियल नेम ऑफ होरेस वॉज क्विंटस होरेशियस फ्लेकस। ठीक है, हो सकता है ये भी पूछा जाए। रोमन लिरिक पोएट था ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, ड्राइडन वगैरह जो है, क्योंकि दे यूज टू फॉलो द एंशियंट पीपल। तो एंशियंट लोग ये थे, ऑगस्टस की जो एज में लोग थे उनके स्टाइल को वो फॉलो करते थे, इसीलिए दे वर नोन एज ऑगस्टन्स। द रेट्रिशियन क्विंटिलियन, ठीक है, क्विंटिलियन ने इसकी ओट्स का मतलब है ये ओट्स लिखता भी था, एंड ओट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क्स फ्रॉम होरेस का एक ये वर्क है। ठीक है, एज जस्ट अबाउट द ओनली लैटिन लिरिक्स वर्थ रीडिंग। तो मतलब कि बहुत तारीफ करता है। क्विंटिलियन वॉज ऑल्सो अ राइटर लाइक होरेस, तो वो तारीफ करता है होरेस की ओड्स की। तो होरेस ऑल्सो क्राफ्टेड एलिगेंट हेक्सामीटर वर्सेस को उसने क्राफ्ट किया। ठीक है, सटायर्स में और एपिसल्स में, ये दोनों इसके वर्क्स है, आगे आपको पता लगेगा। एंड कॉस्टिक आयम्बिक पोएट्री को भी इसने किया, जो कि इपोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है। इपोर्ट्स इज ऑल्सो अ वर्क, जो ये इटैलिक्स में आपको दिखता है, ये सारी बुक्स है। ठीक है, तो हेक्सामीटर, अब हेक्सामीटर क्या है थोड़ा सा मैंने आपको इलेबोरेट करने की कोशिश की। इट इज अ मेट्रिकल लाइन ऑफ वर्सेस कंसिस्टिंग ऑफ 6 फीट। ठीक है, कोई भी लाइन है उसमें अगर 12 सिलेबल्स है, काफी दिनों बाद लिख रहा हूं, पता नहीं कैसा लिखा जा रहा है। 12 सिलेबल्स अगर किसी लाइन में है, जैसे कि हम रीडिंग को देखते हैं, तो ई की आवाज हमें यहां आती है और एक ई की आवाज हमें और आती है, रीडिंग। तो इसमें कितने हैं? 2 सिलेबल्स है। 2 सिलेबल्स का मतलब है इसमें 1 फीट है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह जब 6 फीट्स होते हैं तो उसे हम हेक्सामीटर कहते हैं। अगर 5 होते हैं तो पेंटामीटर कहते हैं। ठीक है, तो आयम्बिक पेंटामीटर में भी 5 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। इट वॉज द स्टैंडर्ड एपिक मीटर इन क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर सच एज इन द इलियड, ओडिसी वगैरह में सब में यही यूज हुआ है। ठीक है, इट्स यूज इन अदर जॉनर्स ऑफ कंपोजिशन इंक्लूड होरेस सटायर्स में भी इसका यूज हुआ है, ओविड की मेटामॉर्फोसिस में भी, और हिम्स में भी, और फ्यूज ने जो लिखा है। ठीक है, जॉन ड्राइडन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जॉन ड्राइडन कॉल्ड होरेस अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव। ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी, इसको ध्यान में रखना। चलो
आगे चलते हैं। दीज आर दी मेजर वर्क्स ऑफ होरेस, जो कि आपको याद रखने हैं क्रोनोलॉजिकली, हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो सके तो एटलीस्ट। अभी हमारा हिमाचल प्रदेश का कमीशन हुआ था, उसमें प्लेटो एंड अरिस्टोटल के कुछ वर्क्स आए थे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो वही वर्क्स जो मैं अपने पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं, वही था। अगर उसमें से एक भी वर्क की डेट पता होती तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो मेजर वर्क्स, सटायर्स, इपोर्ट्स, ओड्स, एपिसल्स, एपिसल्स का मतलब होता है लेटर्स, एंड अर्स पोएटिका ऑब्वियसली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल कवर इट फर्दर। लो जी, सबसे पहले सटायर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सटायर इज वन ऑफ द वर्क्स, कलेक्शन है सटेरिकल पोएम्स की, रिटन बाय होरेस, ठीक है जी। सटेरिकल पोएम्स है ये। होरेस बेसिकली एक पोएट था, ठीक है, और ये काफी अच्छा, मैं कहूंगा इसके व्यूज बहुत अच्छे थे। ही यूज्ड टू से दैट अ पोएट्री शुड इंस्ट्रक्ट और डिलाइट, मतलब इंस्ट्रक्ट भी करे, शिक्षा भी दे, और साथ में डिलाइट भी, मतलब कि मजा भी दे और हमें कुछ सिखाए भी, ना कि उन लोगों की तरह जो कि ड्राइडन, पोप वगैरह, वो कहते थे कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, डिलाइट नहीं होना चाहिए। और यहां तक कि प्लेटो ऑल्सो सेड दैट दीज पोइट्स शुड बी बेनिश्ड। व्हाई? बिकॉज दे ओनली डिलाइट, ठीक है। वो सिर्फ डिलाइट देते हैं, मजा देते हैं, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, इन शॉर्ट। लेकिन होरेस के व्यूज अच्छे थे, अच्छे मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे व्यूज भी ऐसे ही है, तो इसीलिए अच्छे लगे मुझे। द सटायर्स इज अ कलेक्शन ऑफ सैटिरिकल पोएम्स रिटन बाय होरेस, ऑब्वियसली कंपोज्ड इन डेक्टिलिक हेक्सामीटर में है, ठीक है जी। डेक्टिलिक हेक्सामीटर में, याद रखना है। ये एक्सप्लोर करती है सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड लिटरेरी परफेक्शन। थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको आइडिया हो जाए कि किस बारे में बात हुई है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस वाज होरेस फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। विच वर्क? सटायर्स, याद रख लेना है। व्हाट इज होरेशियन सटायर? ठीक है, होरेशियन की जब हम बात करते हैं तो होरेशियन सटायर तो आती है, होरेशियन ओड भी आती है। अब होरेशियन सटायर क्या है? सटायर इन विच द वर्स इज इंडल्जेंट, टॉलरेंट, मतलब कि वो सह रही है चीजें, मतलब द थिंग्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। अम्यूज्ड है, खुश है, विटी है, बहुत होशियार भी है, ठीक है। इंडल्जेंट है, इंडल्ज भी हो रही है उसमें, पार्टिसिपेशन पूरा है, ठीक है। द स्पीकर होल्ड्स अप टू जेंटल रिडिक्यूल द एब्सर्डिटीज एंड फॉलीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो स्पीकर है वो जेंटली रिडिक्यूल करता है, मतलब कि प्यार से बजाता है, जैसे कहते हैं ना कि प्यार से बजाई भाई उसने तेरी। तो होरेशियन सटायर वो प्यार से बजाती है, मतलब कि प्यार से आपकी बेइज्जती करती है, आपको रिडिक्यूल करती है, ठीक है। आपकी एब्सर्डिटीज और जो गलतियां हैं ह्यूमन बीइंग्स की, एब्सर्डिटी मतलब कि जो ऑकवर्डनेस है, ठीक है। एमिंग एट प्रोड्यूसिंग इन द रीडर नॉट द एंगर, मतलब कि वो प्रोड्यूस करती है, बेइज्जती करती है, लेकिन उससे गुस्सा नहीं आता है बल्कि हंसी आती है, ठीक है। अब जो जुवेनल सटायर है वो थोड़ा अपोजिट है। जुवेनल में बहुत ही बिटर होता है, बिटर सटायर होती है जुवेनल सटायर, जो है बहुत बिटर होती है, उससे आपको गुस्सा आ सकता है, आपकी बेइज्जती बहुत होगी और गुस्सा भी आएगा। बट राय स्माइल, तो इससे लेकिन स्माइल आएगी होरेशियन सटायर से। तो मैंने बताया होरेस अच्छा आदमी था। होरेशियन सटायर इज लाइट एंड ह्यूमरस फॉर्म ऑफ सटायर, लाइट होती है, ह्यूमरस होती है। इसका एग्जाम्पल ऑस्कर वाइल्ड की द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो उसने प्ले लिखा है, इसमें आप देखेंगे बहुत लाइट सटायर का यूज किया है और हंसी मजाक भी है, आपको मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईपोर्ट्स की हम बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो वर्क, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आयम्बिक पोएम्स, लार्जली फॉल इनटू द जॉनर ऑफ ब्लेम पोएट्री, मतलब कि किसी को ब्लेम किया जा रहा है। कई बार हम प्यार में ब्लेम करते हैं अपनी महबूबा या महबूब को कि तूने गलत किया यार, तो ब्लेम पोएट्री हो सकता है कुछ इस टाइप का हो। हाँ जी, ये याद रखना है, इट हैज 17 पोएम्स, ठीक है। ईपोर्ट्स में 17 पोएम्स है, जिसमें कि पॉलिटिक्स, मैजिक, इरोटिसिज्म, इरोटिक का होता है जब आप बहुत ही ऐसी चीजें लिखते हो लड़का या लड़की के बारे में जिससे कि आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो अराउज होती है, ठीक है। एंड फूड के बारे में। नेक्स्ट, ओड्स, हाँ जी, ये वर्क की मैं बात कर रहा हूं, होरेशियन ओड की भी हम बात करेंगे। 4 बुक्स की कलेक्शन है, याद रख लेना, लैटिन में लिखा गया है, लिरिक पोएम है, ठीक है। होरेस, द होरेशियन ओड फॉर्मेट एंड स्टाइल हैज बीन एम्युलेटेड सिंस बाय अदर पोएट्स। द ओड्स वर डेवलप एज अ कॉन्शियस, देखो जो ओड्स जी डेवलप कैसे हुई थी, एज अ कॉन्शियस इमिटेशन ऑफ द शॉर्ट लिरिक पोएट्री ऑफ ग्रीक, मतलब कि पिंडर, सेपोर, एल्कियस की जो शॉर्ट लिरिक पोएट्री थी, उन्हीं को जब इमिटेट किया गया तो वहां से ओड्स का जन्म हुआ, मतलब ओड्स आती है, ठीक है जी। तो होरेस ने भी इन्हीं से लगभग कुछ चीजें कॉपी किया। जो पिंडेरिक ओड है ना, पिंडेरिक ओड, ये भी काफी हम कह सकते हैं कि रिजिड होती है, जिसमें स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड 3 चीजें होती है। तो मतलब कि थोड़ा ज्यादा टिपिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ ओड होती है ये। लेकिन होरेशियन ओड फिर से इजी, लाइट
है ना, जैसा कि बंदा वैसा ही इसका काम। दी ओड्स कवर अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, इसकी ओड में जो है क्या है, लव है, फ्रेंडशिप है, वाइन, रिलीजन, मोरालिटी, पेट्रोटिज्म, मतलब सारी पॉजिटिव चीजें, बहुत पॉजिटिविटी थी इसके काम में और बहुत ही मतलब रोमांटिक सा बंदा लगा मुझे ये। होरेशियन ओड कैसी होती है, इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम होती है, स्टैंजाज में लिख जाती है, या तो 2 लाइन के स्टैंजा में या फिर 4 लाइन के स्टैंजा में। ये है आपकी होरेशियन ओड, ठीक है। अगर हम बात करें पिंडेरिक ओड की तो उसमें बहुत लॉफ्टी स्टाइल होता है, मतलब बहुत दिखावे वाला हीरोइक ओड्स होती है ना, पिंडर की। मोस्ट ऑफ होरेसिस ओड्स आर इंटीमेट एंड रिफ्लेक्टिव, दे आर ऑफन एड्रेस्ड टू, या तो वो किसी बहुत ही करीबी बंदे को, किसी फ्रेंड को वो डेडिकेट की जाती है, और फ्रेंडशिप, लव, प्यार एंड प्रैक्टिस ऑफ पोएट्री उससे डील करती है, मतलब कि दोस्ती, प्यार और पोएट्री के बारे में। दिस इज अ पर्सन हु लव्स पोएट्री, फ्रेंड, लव एंड पेट्रियोटिज्म, मॉरल थिंग्स, वाइन ऑब्वियसली रिलेटेड टू टेस्ट, है ना, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आगे चलो यार। द एपिसल्स, ये भी वर्क है, पब्लिश हुआ था 2 बुक्स में, 20 BC में हुआ था। कभी आ जाए इसका याद कर लेना है आपने, है ना, कभी आ जाए इसका पब्लिशिंग जो भी टाइम था। हाँ जी, तो ये 2 बुक्स में है, पहली बुक का टाइटल ये है, लेकिन आपको टाइटल ये याद नहीं करना है, ठीक है जी। ये 7th वर्क है होरेस का, ये याद रखना है, 20 BC में पब्लिश हुआ, 20 एपिसल्स है, एपिसल्स आर 20, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। द फ्रेज डेयर टू बी वाइज, ये जो फ्रेज है काफी फेमस है, डेयर टू बी वाइज कम्स फ्रॉम दिस कलेक्शन, ठीक है। तो दूसरी जो बुक है, दिस वाज पब्लिश इन 14 BC, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 3 एपिसल्स। पहली में कितने हैं, 20 एपिसल्स, दूसरी में 3 एपिसल्स, द टोटल एपिसल्स आर 23, ठीक है, एपिसल्स। हाउ इज द थर्ड एपिसल, हाँ जी, तो थर्ड एपिसल जो है वो है हमारा अर्ज पोएट्री का, हालांकि इसको एक सेपरेट कंपोजिशन भी माना जाता है जिसको हम सेपरेटली कवर करेंगे, लेकिन अर्ज पोएट्री का एपिसल्स का ही एक पार्ट है, और ये एपिसल्स के फॉर्म में ही लिखा गया है, लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया है, और इसमें एक टाइप से कन्वर्सेशन है, जैसे कि हम देखते हैं रिपब्लिक की हम बात करते हैं प्लेटो का, तो उसमें एक कन्वर्सेशन हो रही है सोक्रेटिस एंड 2-4 दोस्तों के बीच में, है ना, तो उसी टाइप का है। हाँ जी, अर्ज पोएट्री का, इसका हम ट्रांसलेशन करें तो आर्ट ऑफ पोएट्री, ठीक है, आर्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा। 19 BC में लिखा गया है, ठीक है, सबसे लास्ट में, जो हम अभी तक जितने भी वर्क्स मैंने बताए सबसे लास्ट में लिखा गया है। इन विच ही एडवाइसेस पोएट्स ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग, पोएट्स को ये एडवाइस करता है कि पोएट्री कैसे लिखी जानी चाहिए, और ड्रामा, आर्ट ऑफ पोएट्री की कैसा होना चाहिए। द अर्ज पोएट्री हैज एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन लेटर एजेस इन यूरोपियन लिटरेचर, काफी प्रोग्रेस की है फ्रेंच ड्रामा में भी, है ना, एंड हैज इंस्पायर्ड पोएट्स एंड ऑथर्स सिंस इट वाज रिटन। ये तो चलो पढ़ने वाली बातें हैं, पढ़ लेना। इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसमें तो सिर्फ मैंने बीच बीच से पॉइंट्स उठाए हैं, नोट्स में थोड़ा मैंने इलेबोरेट किया है, वो लास्ट में मैं दूंगा। और अगर आप काफी फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन आपने चेक कर लेना है, उसमें आपको सारे नोट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक ओपन करके उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है, फिर आपको पता लगेगा कि वो किस बारे में क्या है, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा है कि कैसे पेमेंट करनी है, कैसे आपको मिलेगा सब कुछ। हाँ जी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अर्ज पोएट्री वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1566 बाय होम, टॉमस ड्रांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार किसने इसको ट्रांसलेट किया, कब किया, ठीक है। बेन जॉनसन ने भी इसको ट्रांसलेट किया है, जो कि उसके मरने के बाद 1640 में पब्लिश हुआ, ठीक है, ये चीज याद रखना। द पोएम वाज रिटन इन हेक्सामीटर वर्ड्स एज एन एपिसल, मतलब कि एज अ लेटर इसको पब्लिश किया गया था, हेक्सामीटर वर्ड्स में ही है ये, ठीक है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसको डेडिकेट था, ये लुकियस काल्पुर्नियस पिसो, कई बार इसे एपिसल टू पिसोस भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एपिसल टू पिसोस जो है वो किसे कहा जाता है, अर्ज पोएटिका को, याद रखना है। उसके 2 सन्स भी थे, उनको भी डेडिकेटेड है एक हिसाब से, लेकिन ये बंदा जो है पिसो से आपने याद रखना है, ठीक है, अर्ज पोएटिका पिसो। द फर्स्ट मेंशन ऑफ इट्स नेम एज द अर्ज पोएटिका, हाँ जी, अर्ज पोएटिका इसको नाम किसने दिया, वो नाम दिया हमारे क्विंटिलियन ने, क्योंकि क्विंटिलियन इज ऑलरेडी अप्रिशिएटिंग होरेस, है ना, सो ही गेव द नेम अर्ज पोएटिका टू दिस बुक। और कौन सी बुक में दिया था इसने, अपनी इंस्टीट्यूशियो ओरेटोरिया, इस बुक में इसने अर्ज पोएटिका इसे कहा, वही नाम आज तक चल रहा है। हाँ जी, कन्वर्सेशनल फ्रेम में है, कन्वर्सेशन की तरह ही ये लिखा गया है। इसकी ट्रांसलेशन जो है लगभग प्रोज में है, लेकिन लिखा इसे पोएट्री के फॉर्म में गया है। 476 लाइन्स है इसमें, बाई चांस कहीं आ जाए, है ना। अर्ज पोएटिका बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पॉइंट्स उठा के लाए हैं आपके लिए।
अर्स पोएटिका इज नॉट अ सिस्टमेटिक, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई ट्रीटीज नहीं है थियरी पे, जैसे कि हम प्लेटो का एरिस्टोटल देखते हैं तो वो थियरी कहीं ना कहीं से वहां से जन्म ले रही है। मैंने आपको प्लेटो की उसमें और एरिस्टोटल की उस प्लेटो की वीडियो में बताया था कि वहां से कितने सारे आइडियाज जो है वो बॉर्न हो रहे हैं, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, बहुत सारे आइडियाज वहां से उठ रहे थे। तो आई टोल्ड यू कि जो ये थियरी का जो जन्म है ये क्रिटिसिज्म से ही है, और क्रिटिसिज्म आप देखते हैं कितना पुराना है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड थियरी, तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, क्रिटिसिज्म से ही जन्म हुआ है और आज हमने उसको नाम दिया है सिर्फ, वी हैव जस्ट नेम्ड फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, जो भी है, लेकिन वो आइडियाज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे ऑलरेडी ग्रीक टाइम में। ठीक है, इसका कोई मकसद नहीं था एज अ थ्योरी, इट इज एन इनवाइटिंग एंड लाइवली पोएटिक लेटर, सिर्फ पोएट्री पे फोकस था, कंपोज फॉर फ्रेंड्स हु अप्रिशिएट पोएटिक लिटरेचर, ऐसे दोस्तों के लिए जो पोएटिक लिटरेचर को अप्रिशिएट करते हैं। तो होरेस अप्रोचेस पोएट्री फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट एज अ क्राफ्ट, ये इसको एक क्राफ्ट मानता है, या फिर आर्ट्स का मतलब क्राफ्ट ही होता है, रादर देन दी थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। जैसे मैंने एरिस्टोटल का आपको क्लियर कर दिया, प्लेटो का क्लियर कर दिया, वो एक हिसाब से थियोरेटिकल अप्रोच मानते थे इस चीज को, पोइट्री को या फिर ट्रेजेडी को, जो कुछ भी है। जैसा कि सोक्रेटिस है, बुक 10 जो रिपब्लिक की है उसमें सोक्रेटिस एक कैरेक्टर है जो कि बातें बोल रहा है। हाँ जी, डेकोरम पे बहुत फोकस करता है होरेस कि जो ठीक है आप कुछ भी लिखो बट डेकोरम जरूर होना चाहिए। ठीक है, एंड द नेसेसिटी ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्ट्रक्टिव विद द एग्रीएबल, मतलब कि इंस्ट्रक्ट भी करे, और अग्रीएबल का मतलब है कि जो आपको पसंद है आप वो भी बताइए, मतलब कि आप डिलाइट भी करिए, मजा भी दीजिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसमें कुछ लेसन होना चाहिए, कुछ मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए उसकी। ही अर्जेस पोएट्स टू कीप देयर ऑडियंस इन द माइंड ऑल द टाइम्स, भाई वो पोएट्स को कहता है कि ऑडियंस को हमेशा अपने दिमाग में रखो। एंड ही एडवाइसेस दैट राइटर्स ईदर फॉलो, या तो राइटर्स को बोलता है या तो आप ट्रेडिशन फॉलो करिए या फिर ऐसी फेबल्स इन्वेंट करिए, फेबल्स का मतलब कहानियां, एज कांग्रेस का मतलब जो हार्मनी में हो, बिखरी हुई ना हो, बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और अच्छा कोई एक अच्छा मैसेज दे रही हो, क्योंकि फेबल्स में हमेशा एक लास्ट में एक मैसेज होता है, जैसे कौआ और उसकी पानी की कहानी है। सेंट्रल थीम ऑफ अर्स पोएटिका इज दैट अ पोएम शुड कैप्टिवेट द रीडर विद द सेम अल्योर ऑफ अ मास्टरली पेंटिंग और स्कल्पचर। हाँ जी, सेंट्रल थीम क्या है, अभी पेंटिंग की भी आगे बात करेगा, अभी आएगा, कि पोएम जो है वो रीडर को कैप्टिवेट इस तरीके से करे जैसे कि एक पेंटिंग हमें अट्रैक्ट करती है, या फिर कोई स्कल्पचर। ठीक है, तो पेंटिंग को भी इसने उतनी ही तवज्जो दी है जितनी पोएट्री को दी है, अपोजिट टू प्लेटो। ठीक है, प्लेटो तो कहता है कि ये पेंटर्स और जो पोएट्स इनको तो निकालो, किसी काम के नहीं है ना। सो दैट इज इट शुड बी सो स्टनिंग इन दी सटिलिटी एंड ग्रेस ऑफ इट्स इमेजरी, मतलब इमेजरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी पोएम की, ताकि वो एक पेंटिंग की तरह लगे और उसे जरूरत ना पड़े खुद को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ना करे और उसका मीनिंग कन्वे हो जाए, इतनी अच्छे तरीके से इतनी अच्छी इमेजरी यूज होनी चाहिए उस चीज में। ठीक है, द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ आउटलाइन, कुछ पॉइंट्स है। अ पोएम डिमांड्स यूनिटी, ये बोलता है कि पोएम में यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट की चॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए, डिक्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब कि आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए। मीटर एंड स्टाइल मस्ट बी एप्रोप्रिएट, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, आप पढ़ सकते हैं इसे स्क्रीनशॉट लेके भी, और जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकाल के भी अच्छे से। हाँ जी, तो स्पेशल केयर होना चाहिए ड्रामेटिक पोएट्री में एज टू कैरेक्टर ड्राइंग, प्रोप्राइटी मतलब कि प्रॉपर चीज होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, लेंथ ऑफ अ प्ले जो है वो भी उस पर भी ध्यान होना चाहिए, नंबर ऑफ एक्टर्स कितने हैं, वो सारी चीजों पे ध्यान, कोरस, म्यूजिक, स्पेशल फीचर्स, सटेरिकल टाइप के वर्स फॉर्म्स के एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रीक मॉडल, सारी चीजों पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है ड्रामेटिक पोएट्री के लिए। ठीक है, सो पोएट्स क्वालिफिकेशन की बात करता है, इंक्लूड, भाई पोएट को एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, नॉलेज, कैरेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है, अधेरेंस टू हाई आइडियल्स, हाई आइडियल्स मतलब कि हाई मॉरल वैल्यूज, बड़े बड़े लोग हैं उनके बड़े बड़े विचार, उनको अधेर करना मतलब कि उनको एक्सेप्ट करना और उनको फॉलो करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी होनी चाहिए, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। एप्रिसिएशन ऑफ द नोबल हिस्ट्री, हिस्ट्री को वो एप्रिशिएट करे ऐसा बंदा होना चाहिए। लॉफ्टी मिशन ऑफ पोएट्री एंड अबव ऑल अ विलिंगनेस टू लिसन टू एंड प्रॉफिट बाय इम्पार्शियल, मतलब कि वो उसमें सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए अगर उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो ये कुछ फ्रेजेस है जो कि उसने कॉइन की है अर्स पोएटिका में, 1 2 3 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक ये जो अट पिक्चरा पोएसिस है ये एक बार एग्जाम में आ चुका, शायद सेट के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है ये आया है और मैंने ये ठीक कर लिया था आईडीए से, उसके बाद पढ़ा मैंने उसके बाद। तो इन मीडियस रेस का मतलब होता है इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स। तो ये क्या कहता है कि जब कोई स्टोरी बीच से स्टार्ट होती है, बिल्कुल बीच से,
तो वो अच्छी होती है एक हिसाब से, है ना। तो इन मीडियस रेस का सिंपल सा इतना मतलब है, जब हमारी स्टोरी जो मिडल से स्टार्ट होती है उसके बाद कोई पुरानी स्टोरी नरेट करता है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट है अब ओवो। अब ओवो का मतलब है मतलब पहले ये इसको अंडा कहते हैं, ओवो का मतलब एग है। तो ये होता था कि आप स्टार्ट एग से करते हो एंड आप पानी या उससे करते हो, कुछ इस टाइप की कहावत थी उस टाइम में, तो जैसे कहावतें होती है। तो इसका मतलब था जो स्टोरी बिगिनिंग से स्टार्ट होती है, जैसे कि हम बात करते हैं ओडिसीज की, ठीक है। तो उसमें ये कहता है कि उस होमर की जो है उसमें कहता है कि इसने स्टार्टिंग से जो है वो बिगिनिंग मतलब अच्छे से की होती तो बात बनती, है ना। तो उसमें बीच से ही सब कुछ कर दिया और उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज को प्रेफर कर रहा है, और ये आइडियाज ही है इसके जिसे बाद में क्रिटिक्स ने बाहर लेकर आए हैं। तो सिंपल सी मतलब है अब वो अगर कहीं आ जाए तो उसका मतलब ऑप्शन में आपने देखना है फ्रॉम द बिगिनिंग, और इन मीडियस रेस का मतलब है इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स। अब अगला जो है ये जो कुछ भी है अगर ये आता है तो इसका मतलब है समटाइम्स इवन गुड होमर नोट्स ऑफ, मतलब कि कई बार अच्छे से बड़े लोग भी गलतियां करते हैं, यानी कि इंसान एक गलतियों का पुतला है, ठीक है। इसका मतलब वही है। तो कई बार होमर भी छोटी मोटी गलतियां कर लेता था, तो वहां से उसने ये चीज उठाई है, ठीक है। तो बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती है। मैटर ये करता है कि आप उन गलतियों को समझे, रियलाइज करें और उन्हें रिपीट ना करें। ये मेरी तरफ से थी सजेशन। चलो, अर्थ पिक्चर पोएसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री, मतलब कि जैसी पेंटिंग वैसी ही पोएट्री होनी चाहिए। अट्रैक्ट करे आपको, पोएट्री की इमेजरी इतनी स्ट्रांग हो कि उसको पढ़ते ही एक इमेज बन जाए दिमाग में, बिल्कुल आप अट्रैक्ट हो जाए, मजा आ जाए। तो बाय दिस होरेस मेंट दैट पोएट्री इन इट्स वाइडेस्ट सेंस में इमेजिनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन से बना होना चाहिए और आपके रीडर को भी वो मजबूर करे कि वो इमेजिन करे कुछ अच्छी चीजें। तो मेरिट द सेम केयरफुल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि इसे भी सेम केयरफुल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है पोएट्री को, जैसे कि हम पेंटिंग में देते हैं, ठीक है। लो जी, शायद ये लास्ट है हमारी स्लाइड। तो होरेसियस क्रिटिसिज्म ऑफ, हाँ जी, पर्पल प्रोज एक टर्म निकल कर आती है, इसे हम पर्पल पैच भी कई बार कह देते हैं। पर्पल पैच आपने सुना होगा। पर्पल पैच होता है जिसमें कोई ऐसा पैराग्राफ जिसमें हम एक्सेसिव इमोशंस डाल देते हैं, एक्सेसिव, ठीक है। और उसका फायदा कुछ नहीं है, वो फालतू की चीजें हम उसमें बोल रहे हैं, लेकिन हर चीज एक्सेसिव है, लॉफ्टी है, बहुत ही ज्यादा मतलब दिखावा कर रहे हैं हम, है ना, और एक्सेसिव इमोशंस है, और उसका फायदा कुछ नहीं है, वो मीनिंगलेस, ठीक है। तो फ्लावरी लैंग्वेज भी इसे कहते हैं, पर्पल प्रोज भी कहते हैं और पर्पल पैच भी कहते हैं आजकल। तो 191 लाइन में है ये, होरेस वॉन्स अगेंस्ट, अच्छा इसका तो मैंने दिया नहीं, सिर्फ इसका ये मैंने आपको पर्पल पैच का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब कि जिसमें बहुत ही फालतू की चीज है और उसका फायदा कुछ है नहीं, पर्पल प्रोज, ठीक है। जिसमें बहुत ही लॉफ्टी लैंग्वेज यूज की है, बनावटी लैंग्वेज यूज की है एक हिसाब से, ठीक है। तो वो होता है ड्यूस एक्स मशीना, इसकी भी थोड़ी बात करता है। ड्यूस एक्स मशीना होता है जब कहानी में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और एकदम से कोई बीच में कोई एंटर करता है, कोई भगवान, या फिर जैसे आपने देखा होगा हिंदी सिनेमा में लास्ट में लड़ाई चल रही है भाई, अब हीरो मरने वाला और एकदम से कोई गोली मार देता है विलन को और विलन खत्म, हीरो खुश, कहानी खत्म। तो वो होता है ड्यूस एक्स मशीना, ठीक है। तो उसका मतलब होता है मतलब कि प्रैक्टिस ऑफ रिजॉल्विंग अ कन्वोल्यूटेड प्लॉट बाय हैविंग एन ओलंपियन गॉड अपीयर होता है, मतलब एक टाइप का, और सारी चीजों को ठीक कर देता है। तो होरेस लिखता है दैट अ गॉड नॉट इंटरवीन, तो भाई गॉड जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा जब तक कि नॉट मतलब कोई ऐसी गांठ ना हो जिसे खोलने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो मतलब जब बहुत सारी कोई भी स्टोरी में जब चीजें बहुत एंटेंगल्ड होती है और स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो एक ऐसा इंसान आता है, ठीक है, जो सब कुछ ठीक कर जाता है। तो उसे ड्यूस एक्स मशीना कहा गया, मतलब भगवान की तरह वो आता है। द होरेशियन प्लेटिट्यूड इज यूजुअली गिवन एज, हाँ जी, इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट में पहले ही बता दिया, होरेस क्या कहता है, इंस्ट्रक्ट करे डिलाइट करे पोएट्री, बट समटाइम्स एज इंस्ट्रक्ट और डिलाइट बात एक ही है, ठीक है। या तो इंस्ट्रक्ट करे या डिलाइट करे या फिर दोनों करे, बात खत्म। तो ये है जी होरेस के आइडियाज, उसके कुछ टर्म्स मैंने आपसे एक्सप्लेन की, आपके पास और कुछ वर्क्स भी बताए। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल फाइंड द लिंक ओवर देयर। एंड लिटरेरी थियरी जिसके कि 165 पेजेस है लगभग, और सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इसी तरीके से, वो भी आपको मिल जाएगा। मेजर वर्क्स की लिस्ट भी मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ढूंढ लेना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी होगी। नोट्स खरीदते वक्त कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे आप मेल जरूर करें, ठीक है। अगर आपका कोई और ज्यादा डाउट्स है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, क्योंकि वहां मैं आपको वॉइस मैसेजेस भेज सकता हूं, आपको चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस मुझे वर्दी लगेंगे तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई
और बस आज के लेक्चर में इतना ही था। क्रिटिसिज्म चल रहा है, आगे भी चलेगा और इसके नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, किसी की जान किसी की फरियाद रहिए। ये जो टोपी है हिमाचली टोपी, ग्रीन है ये पीछे की तरफ से, लेकिन ये जो मैंने इसमें कुछ एडिटिंग जो इफेक्ट डाला है, बैकग्राउंड ग्रीन है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है। आप ये देखिए, अब आपको ग्रीन कलर दिखेगा ही नहीं खैर, ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।